हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ He2+ एंड H2 मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर अपन जो हीलियम है उसके आयन और उसी के मॉलिक्यूल से रिलेटेड है जो एमओ डायग्राम है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो अपना पहला जो अपने बात करेंगे वो He2+ या हीलियम क्या जो आयन मॉलिक्यूल है उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली ये जो हीलियम आयन है ये वाला, इसके अंदर जनरली एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जहाँ अपन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आपका अपन कहें कि 1s2 जो विन्यास है वो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो यहाँ पर दोनों के लिए 1s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने का मीन है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है उसका अब यहाँ पर लैप्स हो गए हो या फिर वो किसी वजह से निष्कासित कर दिए गए हों, तो क्या बताया गया इस तरह के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए साथ में अपन यहाँ पर बात करें तो जनरली जो आपका ये मॉलिक्यूल हैं He2+, यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वो क्या है 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन H2+ मॉलिक्यूल, जिसमें से अपन डिस्कशन करें कि इसके अंदर आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर व्यवस्थित होंगे, तो ये सिग्मा जो 1s ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित होंगे। एंड नेक्स्ट जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो आपके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होगा। इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि आपका He2+ जो मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तरह से हो सकता है, तो अपन बात कहें कि सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके देखने को मिलता है किसके लिए, He2+ मॉलिक्यूल के, हीलियम के आयन के लिए। अब यहाँ पर अभी अपन ने डिस्कशन किया कि इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 2। तो अपन कह सकते हैं Nb इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ Nb इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने आपके 2। नेक्स्ट बात करें Na, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना है, 1 है, जिसमें अपने इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें Nb माइनस Na/2, तो 2 - 1 1/2 और 0.5। देखिए ये तो जनरली इसके बारे में, ये आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो जनरली आपको, ये पहले भी अपन ने जो मॉलिक्यूल बात की थी H2 मॉलिक्यूल के लिए H2+ वाला, उसमें अपन ने डिस्कशन किया था, ये उसमें इसी की तरह था, ये उसी की जैसा है, क्या है, मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पर जनरली यहाँ पर इसका एमओ डायग्राम देखिए, इधर देखिए, ये एमओ डायग्राम किसका है, He2+ मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें आपका जो हीलियम एटम है उसमें
2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आकर पेयरिंग करेगा। नेक्स्ट जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, आपके एंटी बॉन्डिंग वाले जो सिग्मा 1s ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा। अब उसमें मेन जानने का कारण आप सबको पता है कि किसी भी जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। और ख़ासकर वो भी किस डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और इस तरह से इसमें जो He2 प्लस जो एमओ डायग्राम है वो देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ तक का तो डिस्कशन लगभग आपने जो पहले पढ़ा था उसी के जैसा है, कोई ख़ास चेंज यहाँ पर नहीं है। अब देखिए सवाल कहाँ से आता है। जनरली आपका ये बॉन्ड ऑर्डर है वो इसी से रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है कि आपका जो He2 प्लस आयन है ये कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अनुसार ये क्या है, ये उनकी तरह है अपना इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्फ़िगरेशन रखता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये जो हीलियम वाला है ये आपके H2 जो प्लस मॉलिक्यूल है ये इसके समान क्या रखता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अब किस तरह से रखेगा कि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर व्यवस्थित हो। दूसरी बात करें कि ये आपका H2 माइनस जो मॉलिक्यूल है उसके समान भी क्या करता है, उसकी तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अब यहाँ पर इसका और इसका एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को सीधा दिख रहा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के समान अपने को बताना है। अब इसमें आपका इनमें बंध क्रम समान होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर इनका आ रहा था वो इन तीनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपको एक जैसा देखने को मिला। साथ में इसके स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी कि ये कंपाउंड कैसा है, स्टेबल है। साथ में बात करें कि इनमें बंध लंबाई है वो भी क्या है, लगभग एक समान देखने को मिलती है। और ख़ासकर इसकी जो आपके एनर्जी कहें तो इन तीनों के लिए एनर्जी भी लगभग समान होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में अपन यहाँ पर बात करें तो ऐसा ही कंपोजिशन देखने को मिला। साथ में एक जो लास्ट इसमें बच गया वो है इसकी आपकी पैरामैग्नेटिक नेचर, कि यहाँ अपने को दिख रहा है, एक तो यहीं से पता चल रहा है, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से इसकी नेचर कैसी होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। तो इन तीनों मॉलिक्यूल के बारे में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, या फिर इसके कंपैरिजन की जगह इसमें सिमिलरिटीज़ के नाम से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके आधार पर क्या किया जाता है, इस मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर कि हमने ये तो चीज़ देख लिया कि भी इसमें इस तरह से व्यवस्था मिलती है। अब यही अपन चीज़ किसके लिए बात करें, आपका H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के बात करें कि इसमें जो हीलियम के हैं दो एटम हैं वो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं, जिसमें एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से देखने को मिला, 1s1 वाला। आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है। साथ में यहाँ पर बात करें कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो क्या है, 4 है। मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन बोले हैं, अनपेयर्ड नहीं बोले हैं, तो यहाँ पर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। नेक्स्ट बात करें इसके जो सिग्मा 1s वाले ऑर्बिटल हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s वाले ऑर्बिटल के अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसमें पाया जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा वाले में मतलब बॉन्डेड हैं, और 2 ही एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि He2 जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें सिग्मा 1s2 है
तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इसमें भी 1s2 ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ होगी। साथ में बात करें कि जो आपका H2 मॉलिक्यूल है इसके लिए जो बॉन्डेड आपका इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है उस बॉन्डेड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 2 है। इसी तरह से आपका जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो अपन इस तरह से बता दें कि भाई इसमें दोनों में बॉन्डेड और एंटी बॉन्डिंग दोनों में ही क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन 2-2 संख्या के अंदर व्यवस्थित होंगे। अब इसकी बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जनरली इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इसका जनरली क्या होता है, 0 होता है। 0 इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको इसका देखने को मिलेगा कि -0 में इसका भाग दे तो क्या आएगा, 0। तो इस तरह से इसके लिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या, 0 आता है। अब देखिए अभी तो अपन ने थोड़े दिन जो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अपन ने पढ़ा था तो अपन ने कहा था कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव कंडीशन में है। तो पॉजिटिव कंडीशन में है तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर है जो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन आपके जो ऑर्बिटल है उसका स्थायित्व होगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए जब मैंने आपको इसकी पोस्टुलेट्स पढ़ाई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बना रहे हैं उसके लिए, तो उन पोस्टुलेट्स में अपन ने एक चीज़ का डिस्कशन किया था। डिस्कशन में अपन ने क्या बताया था कि जनरली अगर आपकी NaNb ये इस तरह से हो तब भी क्या है, अनस्टेबल। साथ में बात करें अगर इस कंडीशन में हो तब भी आपका अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाएगा। यहाँ पर इसके द्वारा किसी तरह का स्थायित्व नहीं प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करें क्या आया, बंद क्रम 0। तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि जनरली जो H2 मॉलिक्यूल है ये आपके जो कंपाउंड फॉर्मेशन की यहाँ पर बात करें, मॉलिक्यूल इसका फॉर्म हो रहा है, जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ इसका स्थायित्व नहीं देखने को मिले, अनस्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और वो वापस क्या हो जाता है, किसी न किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टूट जाता है और टूटकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाता है। तो इस तरह से जो H2 मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये था आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ He2 प्लस एंड H2 मॉलिक्यूल। होप यू डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप इस एमओ डायग्राम बनाने की कीजिए। जनरली यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर कई बार हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमओ डायग्राम ही पूछा गया है। और ख़ासकर प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि अगर सेम ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि आगे आपने एक से एग्जाम्पल आएंगे जिनमें अपन ये जो दिखा रहे हैं, ये डब्बे जो दिखा रहे हैं ये कभी ऊंचे नीचे बनेंगे, मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा एनर्जी का होगा, कोई लो एनर्जी का होगा, तो उसमें अपने को डिफरेंस देखना मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें अपने को लाएं और साथ में इस मॉलिक्यूल को अच्छे से समझें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।